7. Hare Krishna. Bhagavad Gita 11.27. वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्माङ्गे. Yes, Mataji. हरे कृष्ण. वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिदुलिग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्माङ्गे. Translation, Mataji. धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख से में प्रवेश कर रहे हैं. उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ. जी माताजी. वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति. मुखों में आपके तेजी से प्रवेश कर रहे हैं. द्रष्टा कराला निभयानकानि. दाढ़ों के कारण विकराल भयानक. केचित् द्विलग्ना दशनान्तरेषु. उनमें से कुछ लगे रह रहे हैं दांतों के बीच, मतलब सब कुछ आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं, सब कुछ प्रवेश कर रहे हैं. और किसी किसी के तो सिर चूर हो रहे हैं और चूर का जो अवशेष है वो आपके दांतों में फंस भी रहा है. बहुत भयंकर है ये सब. संदृश्यन्ते चूर्णी तेरुत्तमांगे. मतलब दिख रहे हैं चूर्ण होते हुए. शिरो का जो सिर के साथ सब चूरा हो रहे हैं, सब ऐसे दिख रहे हैं ऐसे. सो पिछले वाले का और श्लोका का अभी का ट्रांसलेशन हम ले लेते हैं. वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं. मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, कौरव हैं, सारे राजाओं के जो समूह हैं, सब आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं. पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, वह कर्ण तथा हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सब आपके विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं और कई चूर्ण के जैसे अपने सिरों सहित आपके दांत के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं. सो ये जो वर्णन हो रहा है ये विराट रूप का, विश्व रूप का ये वर्णन हो रहा है. और कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र हैं, जो महान मुख्य योद्धा हैं, उनकी तरफ के भी और हमारी तरफ के भी सारे के सारे सब मुख में प्रवेश कर रहे हैं. और उनका जो सिर है वो दांतों के बीच में ऐसे चकनाचूर हो रहा है कि सब चूरा चूरा हो रहा है. मतलब पूरा शरीर, पूरा सिर सब चूरा चूरा हो रहा है. हम एक मृत्यु देख लेते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है. सब हकीकत में देखें या सपने में भी देखते हैं तो कई बार हम सपने में भी देखते हैं कोई भी मृत्यु, किसी की भी मृत्यु, अपनी मृत्यु, तो भी हम बहुत डर के उठते हैं. तो यहाँ पे तो अर्जुन जो है वो लाखों लाखों मृत्यु और इतनी भयानक स्थिति में एक साथ देख रहा है. तो वो भी बहुत ज्यादा भयभीत है. भयभीत इसलिए भी है क्योंकि ये भगवान का बहुत ही मर्सीफुल रूप नहीं है, ये दया वाला रूप नहीं, ये बहुत ही उग्र रूप है, ये काल रूप है. काल भगवान की ही एक शक्ति है. इस शक्ति के सहारे या इस शक्ति से भगवान सब में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाते हैं या सब कुछ को समाप्त कर देते हैं. ये परिवर्तन काल की शक्ति, परिवर्तन काल का एक की विभूति है. और ये शक्ति जो है ये भगवान की ही शक्ति है. इस शक्ति के माध्यम से भगवान सब कुछ समाप्त कर लेते हैं, सब कुछ निकल लेते हैं. ये काल एक्चुअली थोड़ा सा समझेंगे कि ये काल क्या है. काल एक संबंध है. संबंध है किसके बीच में? संबंध है, काल संबंध है प्रकृति, ये जो प्रकृति है, और ईश्वर के रूप में. प्रकृति और ईश्वर के रूप में प्रकृति और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वो काल का संबंध है. वेदांत सूत्र जो है उनमें कहा गया है, उन्हें बताया है कि एक्चुअली देखा जाए तो अल्टीमेटली तीन ही चीजें हैं, तीन ही तत्व हैं. वो तीन तत्व क्या है? एक तो प्रकृति जो हमें पूरा दिखती है, ये प्रकृति, एक जीवात्मा और एक परमात्मा. ठीक है, यही तीन है. और कुछ इसी के बीच का सारा चक्कर चलते रहता है और समय निकलता रहता है. तो
प्रकृति, जो ये प्रकृति, जो संसार जो हम देखते हैं, ये सब पंचभूतों से बना हुआ है, ठीक है, और ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है, ये जड़ है। सेकंड क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? इसके अंदर में जीवात्मा जो हम हैं, हम, तो हमारे अंदर में चेतना है। और तीसरा क्या है? परमात्मा बोलो या ब्रह्म बोलो या भगवान बोलो, तो जो भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये दोनों को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? जीव को भी कंट्रोल करते हैं और प्रकृति को भी यही कंट्रोल करते हैं। तो देखा जाए तो एक इनमें एक रिश्ता चलता है, भगवान, प्रकृति और जीव, ये तीन जो ट्रायंगल देखा जाए ना, तो यही तीन का खेल है, ये एक रिश्ते के साथ ये खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? भगवान में और प्रकृति का क्या रिश्ता है? इनका रिश्ता है काल से। ये अब इनका जो संबंध है उसको बोलते हैं काल का संबंध है। भगवान का और प्रकृति का काल का संबंध है, ठीक है। प्रकृति का, प्रकृति का और जीव का कर्म का संबंध है। प्रकृति का और जीव का कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध कैसे होगा? कि जीव जैसे कर्म करेगा, प्रकृति उसको वैसे फल देगी। जितनी मेहनत से, जितनी सिंसेरिटी से वो कर्म करेगा, प्रकृति उतने ही उसको फल देगी। अब जीव का और भगवान का क्या रिश्ता है? जीव का और भगवान का संबंध का रिश्ता है। वो संबंध कैसे बनाता है? भक्ति से बनाता है। भक्ति कैसे करता है? प्रेम से भक्ति करता है, वो रिश्ता बनाता है। तो जितना वो रिश्ता बनाता है उतना वो चीजों को समझता है, और फिर वो काम होता है, मतलब वो उसमें वो कामनेस आती है, ठीक है। तो अब एक कहानी है छोटी सी, महाभारत से ली गई है ये कहानी। काल शक्ति को समझने की ये कहानी है। ये कहानी में क्या होता है कि एक बार एक ब्राह्मणी होती है, उसका नाम होता है गौतमी। गौतमी का एक पुत्र होता है, वो 12 वर्ष का पुत्र होता है। किसी कारणवश उस पुत्र को सांप डस लेता है और पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उधर ही कहीं पर एक बहेलिया होता है, उसका नाम होता है अर्जुन, अर्जुनक, अर्जुनक। तो वो उस सांप को जिसने की डसा होता है पकड़ के ले आता है और माता के सामने लाके रखता है और बोलता है कि देखो, इस सांप ने आपके बेटे को डसा था, मैं इसको पकड़ के ले आया हूं, और अब आप मुझे अनुमति दो कि मैं इसको मार दूं। तो वो बोलती नहीं, तुम नादान हो, तुम इसको मत मारो, ये तो होना ही था, होने को टाल कौन सकता है, इसलिए इसको मत मारो। इसके मरने से मेरा पुत्र वापस जीवित नहीं हो जाएगा, तो तुम इसको मार के फिर एक और कर्म अपने ऊपर मत लो, तुम उसको मत मारो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो मारूंगा, क्योंकि इसने आपको इतना दुख दिया है, तो मैं इसको मारूंगा ही। इसने आपको इतना कष्ट पहुंचाया, इसकी वजह से आप इतने दुखी हो, तो मैं इसको मारूंगा। तो गौतमी जो होती है वो बोलती है नहीं, मुझे अपने पुत्र को खोने का इतना दुख नहीं है। कैसे नहीं है दुख? तो वो बोलती है जो एक्चुअली जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो धर्म के कार्यों में निरंतर लिप्त होते हैं, उसकी वजह से उनको जीवन के रहस्य के बारे में, जीवन के सत्य के बारे में बहुत ही क्लोजली पता होता है। तो इसलिए वो अपने किसी भी सुख दुख से, जो भी है, जो होना ही है, नियम से वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो फिर ना वो बोलता है, जो अर्जुनक होता है वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे महान आत्मा होते हैं जो कि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पर मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं इसको मार के रहूंगा। तभी सर्प जो होता है वो बोलता है कि ठहरो, मुझे मार देना, पर मेरी एक बात समझो। एक बात बताओ कि जब यज्ञ होता है, तो यज्ञ में वहां पे और भी ऋषिगण होते हैं, अतिथिगण होते हैं, तो वो भी यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो उसका जो फल होता है वो किसको मिलता है? यजमान को मिलता है या ऋषिगणों को मिलता है जो कि आहुति डाल रहे हैं? तो एक्चुअली में आंसर क्या होता है? वो बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं, यजमान को ही फल मिलता है, जो करा रहा है उसको ही फल मिलता है। तो बोलते तो फिर इस हिसाब से तो जो करा रहा है उसे ही फल मिलता है, तो ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इस हिसाब से जो मृत्यु है उसको फल मिलना चाहिए, मैं तो उसका निर्देश का पालन कर रहा हूँ। यमराज, मृत्यु मतलब यमराज, उसको फल मिलना चाहिए, मुझे क्यों फल मिलना चाहिए? तो इतने में क्या होता है, यमराज आ जाते हैं, यमराज अपियर्स। तो यमराज जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि ना तो मैं कारण हूं और ना ही ये सर्प कारण है, हम दोनों तो काल के वश में हैं। काल की के नियम के अनुसार मैंने सर्प को प्रेरित किया, काल के नियम के अनुसार मैंने सर्व को प्रेरित किया। तो एक्चुअली जो सारे भाव हैं वो काल के प्रभाव में ही हैं।
जो सारे भाव हैं, भाव मतलब जो भी हम कार्य करें, जो भी हम डिजायर करें, जो भी इच्छा करें, जो सारे भाव हैं वो सारे भाव है, मतलब हम किसके प्रभाव से करें, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ये सारे भाव काल की प्रेरणा में ही है, मतलब हम काल की प्रेरणा में ही कर रहे हैं। ठीक है, वो काल से ही प्रभावित है, वो काल एक नियम के अनुसार चल रहा है और हम काल की प्रेरणा से ही सारे सारे जो कर्म है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कहने का तात्पर्य है कि सब कोई काल के वश में ही है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, सो अब भैया फिर वापस बोलते हैं कि तुम चाहे जितना भी हमें तर्क दे दो, परंतु मैं तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं करता, मैं आई स्टिल बिलीव कि सांप ने और तुम दोनों ही, मृत्यु मतलब यमराज और सर्प दोनों ही की वजह से ही ये बालक की मृत्यु हुई है, और अब उनको दुख हो रहा है, तुम दोनों की वजह से हुआ है। तो अब कौन सामने आता है, काल के रूप में भगवान सामने आते हैं। काल भगवान का ही रूप है ना, तो काल रूप में भगवान सामने आते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना तो मैं, मतलब ना तो भगवान कह रहे हैं ना तो मैं, ना मृत्यु और ना सर्प, तीनों ही अपराधी नहीं है। ठीक है, कर्म से मृत्यु होती है। फिर से सुनेंगे कि ना तो भगवान, ना मृत्यु या ना मतलब यमराज और ना ही सर्प, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस बालक की मृत्यु से। बालक के अपने कर्म ही बालक की मृत्यु को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए तीनों जने ही इसमें, इसका इन लोगों का कोई रोल नहीं है। कैसे, जैसे कि इसको हम समझेंगे कि जैसे जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है। ठीक है, जो बर्तन बनता है वो मिट्टी से बर्तन बनता है। इसी तरीके से जो कर्म होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारा जीवन बनाते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ना तो मैं, ना मृत्यु, ना तो मैं मतलब कौन, काल के रूप में जो मैं हूं, तो ना तो काल, ना मृत्यु यमराज, ना ना तो ये बहेलिया, ना तो सर्प, ना तो गौतमी खुद, कोई भी बालक की मृत्यु का कारण नहीं है। ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सब चलता रहता है। तो कौन मृत्यु का कारण है, बालक के खुद के कर्म ही बालक की मृत्यु का कारण है। तो ये जो कहानी है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये सिखाती है कि हमें कोई भी, जस्ट हमें जस्ट हरे कृष्ण, सॉरी। सो तो कोई भी बालक की मृत्यु का कारण नहीं है, बालक के कर्म ही बालक की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये इसको कहानी हमको बताती है कि हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और यही एक्चुअली आध्यात्मिकता भी है कि अपना दोष ढूंढें और दूसरों का दोष नहीं ढूंढें। ठीक है, सो बेसिकली जो दोष हमारी थिंकिंग का और हमारे कर्म का होता है, वंस अगेन, दोष हमारी थिंकिंग का और हमारे कर्म का होता है। तो हमें इच्छा क्या करनी है, कि इच्छा ये करनी है कि हम सत्कर्म कर सके और भक्ति कर सके। वंस अगेन, इच्छा ये होती है कि हम सत्कर्म कर सके और हम भक्ति कर सके, जिससे कि मृत्यु एक गेटवे बन सके गोलोक जाने का। मृत्यु एक मेन गेट, एक दरवाजा, एक द्वार बन सके गोलोक जाने का। ठीक है, सो हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू।